आज लोकसभा में ओबीसी बिल पास हो गया, जिसके समर्थन में 385 वोट मिले, जबकि विरोध में एक भी वोट नहीं पड़ा। यानी पूरा का पूरा विपक्ष और सत्ता पक्ष एक साथ लामबंद थे इस बिल को पास कराने के लिए। क्यों ये इतनी बड़ी एकता देखी गई, जानिए इस पूरी स्टोरी में। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इनके संरक्षण के लिए अगर कोई सबसे पहले सोचा, उसका नाम भारतीय जातीय कांग्रेस है। पिछड़े वर्ग को लंबे समय तक उनका जो अधिकार मिलना था कांग्रेस के समय में, वो वाजिब अधिकार नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ों को, दलितों को सबसे ज्यादा गुमराह करने का काम किया। पेगासस का मुद्दा पीछे छूट गया। किसान आंदोलन पर विरोध के सुर भी ढीले पड़ गए। लोकसभा में सब चंगा हो गया, पक्ष विपक्ष सब एक साथ, क्योंकि मुद्दा ओबीसी आरक्षण का था। पूरा मॉनसून सत्र इसी तरह की तस्वीरों से भरा रहा। संसद के अंदर भी हंगामा रहा और बाहर भी। संसद के दोनों सदन हंगामे के बाद ठप होते रहे, लेकिन आज बहस एक ऐसे बिल पर थी जिसके आगे विपक्ष के तेवर मुलायम हो गए और सत्ता पक्ष को भी सत्र के आखिरी हफ्ते में सही कुछ काम करने का मौका मिला। भारतीय जातीय कांग्रेस है। ये सब कुछ हुआ क्योंकि मामला उस वोट बैंक से जुड़ा था जिसे लुभाने की कोशिश हर दल कर रहा है। दरअसल केंद्र सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 342A, 338B और 366 में संशोधन का विधेयक पेश किया। विधेयक पारित होने के बाद ओबीसी लिस्ट तैयार करने का अधिकार राज्यों के पास चला जाएगा। 2018 में कानून में संशोधन कर केंद्र ने यह अधिकार राज्यों से छीन लिया था और अब फिर अधिकार मिलने लगे तो नारेबाजी बंद, हंगामा बंद। सब बस यही बताने में लगे रहे कि ओबीसी के लिए मेरी पार्टी तेरी पार्टी से बेहतर कैसे। हमें ये सर कोई ये पाठ न पढ़ाए कि हम पिछड़े वर्ग के लोगों को अनदेखी कर रहे हैं। संविधान संशोधन करने की ये नौबत क्यों आई? आप एक बार इस विषय पे सोचे हैं? 2018 साल में अपने 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाए थे इस सदन में। ये ओबीसी की कमीशन आज से नहीं, बहुत पुरानी है। आपने इनको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया है, मानते हैं, लेकिन साथ साथ क्या किया? सारे हिंदुस्तान की जितने प्रदेशों हैं, ये प्रदेशों की ओबीसी चयन करने की जो अधिकार, वो अधिकार का अपने हनन कर लिया। हम कहते थे कि देश में बैकवर्ड क्लास एक क्लास है, एक कास्ट नहीं है। और बैकवर्ड क्लास एक कास्ट नहीं है, बैकवर्ड क्लास एक क्लास है। इस क्लास में भाईचारे को खराब मत करो। लेकिन कांग्रेस ने डाइसेंट नोट दिया कि नहीं 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 नहीं, आप बैकवर्ड क्लास में जो पद बनेंगे उसमें पहले माइनॉरिटी को रिजर्वेशन दो। ये कह करके आपने विरोध किया। आपने लोगों के विकास को धर्म के आधार पर बांटने की बात करी। हम किसी को बांटने का काम नहीं करते। दरअसल अगले साल कई राज्यों में चुनाव है और ओबीसी वोटों पर पूरा चुनावी गणित टिका है। यही वजह है कि एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ लगी हुई है। इसलिए जो सबसे बड़ी मांग हमारी है, एक तो आरक्षण की कैप बढ़ाई जाए, 50% से ऊपर किया जाए, क्योंकि जब 50% से आगे की बात मैं कह रहा हूं तो वो नारा हमें याद करना चाहिए। सोशल लीडर्स ने दिया कि सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। और ये सरकार न भूले, आपको पिछड़ों ने ही मौका दिया यहाँ बैठने। इतिहास गवाह है कि बात चाहे 90 के दशक में मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने की बात हो या फिर पिछड़ों के आरक्षण बढ़ाने का मामला, सारी पार्टियां एक पेज पर नजर आती हैं। बीजेपी हो या कांग्रेस, समाजवादी पार्टी हो या देश की कोई और पार्टी, सबको चाहिए पिछड़े वोटों का साथ। यहां पर आपको दो बात समझनी चाहिए। पहली बात तो ये कि यूपी में चुनाव आ रहे हैं, बीजेपी का सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। किसी भी कीमत पर बीजेपी सत्ता में लौटना चाहती है और ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहती जिसकी वजह से सत्ता उससे दूर चली जाए। इसीलिए रिजर्वेशन का ये कार्ड खेलकर, राज्यों को यह अनुमति देकर, इस संविधान संशोधन के जरिए बीजेपी एक बहुत बड़े तबके को अपने साथ लाना चाहती है। लेकिन ये आरक्षण का काम इतना आसान भी नहीं है। क्यों? पहले जरा आप आरक्षण की क्रोनोलॉजी को समझिए कि हिंदुस्तान में
इसकी सुगबुगाहट कब और कैसे शुरू हुई? 1901 में कोल्हापुर के शासक शाहूजी महाराज के अपने राज्य में कमजोर तबकों के लिए पहली बार आरक्षण व्यवस्था लागू की गई थी। 1947 में जब देश आजाद होता है तब संविधान सभा में अनुसूचित जाति को 15 और अनुसूचित जनजाति को 7.5% आरक्षण की मंजूरी मिली, जिसे हर 10 साल पर आगे बढ़ाने की बात संविधान में की गई थी। 1990 आते आते तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का ऐलान किया, जिसमें ओबीसी यानी अन्य पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, लेकिन 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने इस ओबीसी आरक्षण को सही ठहराया और फिर ओबीसी आरक्षण भी देश में लागू हो गया। 2006 में जब यूपीए की सरकार थी तब मनमोहन सिंह ने शैक्षणिक संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर दी, यानी स्कूल कॉलेजेस में भी रिजर्वेशन मिलेगा। 2019 में मोदी सरकार ने सामान्य वर्ग के गरीब लोगों के लिए नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में 10% आरक्षण लागू किया था, यानी अगड़ों को भी आरक्षण मिलेगा उनकी इनकम को देखते हुए। और अभी अभी कुछ दिन पहले ही मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट में पिछड़ों के लिए भी आरक्षण का इंतजाम इसी मोदी सरकार ने कर दिया है। और अब ओबीसी आरक्षण पर नए सिरे से विवाद भी शुरू हो गया है। इस पर संसद से सड़क तक राजनीति गरमाई हुई है और इन सब के बीच ही सवाल है कि क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव में यह मुद्दा रंग दिखा सकता है। पंकज झा की ये रिपोर्ट देखेंगे तो आपको बिल्कुल बाल की खाल समझ में आ जाएगी। राजनीति में बहुत पुरानी कहावत है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता बिना यूपी जीते तय नहीं हो सकता। अगर ये कहावत सही है तो दिल्ली और लखनऊ दोनों की डोर एक ही हाथ में है, ओबीसी वोटों की। ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ओबीसी वोट करीब 50% है। इन 50% में करीब 40-42% वोटर तो गैर यादव हैं। ओबीसी वोटर को लुभाने के लिए बीजेपी ने दांव चल भी दिया है। केंद्र सरकार ने मेडिकल एंट्रेंस में सेंट्रल कोटे से पिछड़ी जातियों के लिए 27% आरक्षण का ऐलान कर दिया है। ये फैसला इसी साल से लागू भी हो जाएगा। इस फैसले से हर साल लगभग 1500 ओबीसी स्टूडेंट्स को एमबीबीएस में और 2500 को पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में दाखिला मिलेगा। आप बात कर रहे थे हक और अधिकार की। अभी नीट, यूजी और पीजी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मान्यता दी है। आरक्षण दिया है 27% ओबीसी को, 10% स्वर्णों को। संविधान संशोधन कर राज्यों को ओबीसी लिस्ट चुनने का अधिकार देने के पीछे भी बीजेपी की नजर यूपी पर है। विपक्ष को तो यही लगता है। यूपी में चुनाव है, उत्तराखंड में चुनाव है, वगैरह वगैरह इलाका में चुनाव है, चलो लोगों को फिर खुशी करने के लिए कोई ना कोई तोहफा के रूप से कुछ दिया जाए। इस संशोधन के बाद यूपी सरकार कई जातियों को पिछड़े वर्ग के दायरे में लाने की तैयारी में है। हमारे पास अभी आयोग में पिछले दिनों से जो प्रार्थना पत्र आए थे उनमें से 39 प्रार्थना पत्र ऐसे थे जिनको सर्वेक्षण जिनको कराना चाहिए। 24 जातियों का सर्वेक्षण किया गया, 15 का अभी सर्वेक्षण होगा। चुनाव के पहले आरक्षण देने का फायदा बीजेपी को हो सकता है। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी बीजेपी की नीयत पर ही सवाल उठा रही है। मुझे याद है चुनाव मत भूलिए, इन्होंने चेहरे आगे किए कि ये ओबीसी मुख्यमंत्री होंगे, ये ओबीसी मुख्यमंत्री होंगे, ये ओबीसी मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन जब मुख्यमंत्री बना तो कौन बना? दरअसल यूपी की जीत जितनी जरूरी बीजेपी के लिए है उससे कहीं ज्यादा विपक्ष के लिए है, क्योंकि अगर यूपी हारे तो उसका असर केंद्र की राजनीति पर भी पड़ेगा और बिना ओबीसी वोट बैंक को साधे यूपी जीतना नामुमकिन है। संवाददाता पंकज झा की रिपोर्ट। दरअसल जो लोग जिनको जरूरत है उनको आरक्षण मिलना चाहिए, उस वर्ग को आरक्षण मिलना चाहिए। सभी देशवासी मोटे तौर पर इस बात का स्वागत करते हैं, लेकिन राजनीतिक फायदे के लिए झुंझुने के तौर पर आरक्षण के कार्ड को खेलना, इस पर भी लगातार लोग सवाल उठाते हैं कि क्या ये सब कुछ चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।